नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेएमएस अकेडमी में। आज की कक्षा हम पढ़ने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 12.1 कक्षा 10 की गणित 12.1 का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने 5 क्वेश्चन बताया था। आज के भाग में 6वां क्वेश्चन चल रहा है। तो 6वां क्वेश्चन दिया है हमको, एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। पार्क का अर्धव्यास 14 मीटर है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए समझिए क्या बोला है, एक वृत्ताकार पार्क है। देखिए पार्क हो गया ये वाला, ये जो पहला गोला है ये पार्क हो गया, समझा, पार्क हो गया। अब पार्क के चारों ओर 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता, मतलब हर जगह कितना है, 2.1 मीटर चौड़ाई है इसकी, समझा, चौड़ा मीटर रास्ता बना है चारों तरफ उसके, मतलब 2.1 मीटर का क्या बना है, रास्ता बना है। पार्क का अर्धव्यास 14 मीटर है। अर्धव्यास, व्यास क्या होता है, इस परिधि से इस परिधि को केंद्र से मिला दे वहीं व्यास होता है। तो अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब आधा व्यास। तो एक तरह से त्रिज्या दी गई हमको कितना, 14 मीटर, समझिए 14 मीटर हमको त्रिज्या दी गई है। बोला रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अच्छा, जब इसकी पार्क का व्यास 14 मीटर है तो रास्ते तक का व्यास कितना होगा। देखिए 14 मीटर यहाँ तक है और 2.1 मीटर चौड़ा है, तो 14 प्लस कितना होगा, 2.1 मीटर होगा कि नहीं, और जाएगा 16.1 मीटर पूरा, समझे। और हमको इस भाग का क्षेत्रफल पूछा है, ये वाला भाग, इसी भाग का क्षेत्रफल पूछा है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो इस तरह का सवाल एक पिछले भी हमने कर चुका है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए बड़ा वृत्त है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल ले और इसमें से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे, समझ में आया, बड़े में से छोटे को घटा दे तो इसी का क्षेत्रफल मिलेगा कि नहीं। चलिए देखते हैं। तो हम लिखेंगे, हल में हमको दिया क्या क्या है, ये देखिए हल में हमको दिया है देखिए क्या दिया है जी, एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। रास्ते की चौड़ाई दी है, कितना दिया है, 2.1 मीटर, ठीक। और पार्क का अर्धव्यास, पार्क का अर्धव्यास, पार्क का अर्धव्यास कितना दिया है, 14 मीटर, समझा, 14 मीटर दिया। और क्या दिया हमको, अच्छा पार्क का अर्धव्यास 14 मीटर हो गया, समझा। चलिए अब हल इसको करते हैं। देखिए तो हमको रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ज्ञात करना क्या है, ज्ञात करना हम लिख सकते हैं रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, देखना समझा, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना है, बाह्य वृत्त का त्रिज्या क्षेत्रफल, यही होगा ना, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, यही होगा नहीं। तो लिखेंगे बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। आंतरिक की जगह आप लिख सकते हैं पार्क का क्षेत्रफल, ये भी लिख सकते हैं पार्क का क्षेत्रफल। अच्छा देखिए बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल के लिए क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर, इसको मान लेते हैं बाहरी के लिए त्रिज्या r1 है, ठीक, माइनस पाई r2 का स्क्वायर, समझे। और हमको r1 का मान, r2 का मान दिया है 14 मीटर, तो r1 का मान कितना होगा, 14 में 2.1 जोड़ेंगे तो 14 प्लस 2.1 बराबर कितना, 16.1 मीटर होगा कि नहीं। अब इसी पर रखकर हल कर दो। देखो कितना दिया है, पाई का मान 22/7, 22/7 रखे, चलिए पाई कॉमन लेते हैं तो r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, पाई हम कॉमन लेते हैं तो r2 का स्क्वायर। देखो पाई क्या होगा, पाई r1 का मान कितना निकालें हम लोग, 16.1
माइनस का स्क्वायर, देखना ध्यान से देखना, और 14 का स्क्वायर। देखिए इसको हल करते हैं। पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा कोष्ठक में, एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी। तो पाई का मान इतना हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 14 16 30, 30.1 गुणे 2.1 होगा। अच्छा, अब मान रख दो जी सबका। पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणे 30.1 गुणे 2.1। गुणा कर दीजिए इसका। देखिए इसका इसमें कर रहे हैं हम, तो कितना होगा, तो 21 2, फिर 21 उतर गया, फिर 21 टाइम 63, तो 1 2 63 इतना बट्टे में 22 के बट्टे 7, 7 9, देखिए 7 से काटो, 7 9 63 और 7 3 21, आ गया 9 कितना है इधर लिख देते हैं, आया 9.03 गुणे 22। अब इसका गुणा कर दो, 9.03 गुणे 22, तो हो जाएगा 22 3 66, अब 22 9 9 2 18, 9 2 18 19, 198 1 2 198 कितना आ जाएगा, 198.66 वर्ग मीटर। ये किसका क्षेत्रफल आएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। समझ में आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमको दिया है एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि 132 मीटर है तथा मार्ग प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ा है। इस मार्ग को समतल करवाने का व्यय को खर्च बोलते हैं। खर्च 32 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात करिए। अच्छा देखिए क्या बोला, एक वृत्ताकार मार्ग का भीतरी परिधि, एक वृत्ताकार मार्ग है, अच्छा मार्ग है तो बीच में चलने वाला रास्ता होगा तो ऐसा बनेगा, और इसका भीतरी परिधि का मान दिया है 132 मीटर, और बोला है तथा मार्ग प्रत्येक स्थान से कितना मीटर चौड़ा है, भीतरी परिधि से इधर का मतलब ये वाला दूरी और ये वाला दूरी आपका 7 मीटर दिया। कितना दिया है, 7 मीटर, मतलब चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा है। ठीक, चौड़ा है। इस मार्ग को समतल करवाने का व्यय, अच्छा मार्ग कहाँ से कहाँ तक होगा, ये वाला यही मार्ग है ना, इसी को बोला समतल करवाने में कितना खर्च आएगा, 32 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो देखिए क्या दिया है हमको, दिया है देखो, यहाँ से हम हल करते हैं। हल देखिए, वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि दी है हमको, दिया क्या है, मार्ग की भीतरी परिधि दी, कितना दी है जी, 2 पाई और 132 मीटर। अच्छा हमको त्रिज्या मालूम है, हमको त्रिज्या नहीं मालूम। यहाँ पर देखिए इस वृत्त की त्रिज्या मालूम, भीतरी नहीं मालूम है, तो इसको मान लेते हैं r है। और इसको ये क्या होगा, ये वाला, तो r+7 होगा कि नहीं, r+7, क्योंकि r इतना है और 7 सेंटीमीटर और बड़ा, तो r+7 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं भाई, मार्ग की परिधि दिया, हम पहले मान लेते हैं, माना वृत्त की अंतःवृत्त की, ऐसे लिखो अंदर वाले वृत्त की ना, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या r मीटर है। समझ आया, इतना समझ आया नहीं, r मीटर हो गया। ठीक, तो मार्ग की भीतरी परिधि हमको दी है 2 पाई और 132, तो परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि वृत्त है, वृत्त की परिधि क्या होगा, 2 पाई r बराबर 132 मीटर। देखिए एकदम सेम टू सेम पिछला सवाल है, कैसे करेंगे, इसकी हम त्रिज्या ज्ञात कर ले, अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर ले, अंतःवृत्त का त्रिज्या ज्ञात करने के बाद इसका क्षेत्रफल निकाल दे। एवं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ है, इसका क्षेत्रफल निकाल ले और इसका त्रिज्या पता चल जाएगा, जो आएगा उसमें 7 जोड़ देंगे और इसका क्षेत्रफल निकाल दें। अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो मार्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक,
तो हम यही करेंगे। देखिए 2 पाई r, तो r का मान कितना होगा 132 के बटे 2 और पाई का मान होता है 22/7। तो r बराबर कितना होगा 132 गुणे 7 के बटे में 2 गुणे 22, तो 2 से कटा ये 64 नहीं 66 होगा। और 11 दूना 22, 11 6 और 2 कितना आ गया 3। तो r बराबर कितना निकला 21 सेमी, 21 सेमी नहीं सॉरी मीटर रहेगा ना, मीटर में दिया है मात्रा। तो 21 मीटर निकला हमारा। क्या निकला? त्रिज्या निकला है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 21 मीटर। 21 मीटर हुई, समझ में आया? अब 21 मीटर, तो इसका हम क्या निकाल ले? क्षेत्रफल निकाल लें। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो पाई r स्क्वायर होता है, पाई का मान 22/7 और गुणे 21 गुणे 21, तब देखिए 7 त्रिक 21, ये हो गया 22, 3 दूना 6, 66 गुणे 21 कितना हो जाएगा? 21 गुणा करेंगे 66 गुणे 21, 6 6 12 13, 6 2 8 3, 1386 वर्ग मीटर। 13, ये किसका निकला? अंतःवृत्त का। अब देखिए, अब हमको एक चीज़ और करना होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इसका त्रिज्या मिल गया, तो इसका त्रिज्या कितना होगा? तो r+7 है ना, तो r का मान 21 + 7 कितना हो जाएगा? 28। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 28। तो अब क्या निकाले? बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल, बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए क्या होगा? पाई r स्क्वायर। अब इसके लिए r का मान कितना होगा? इसके लिए r का मान 21 था अंतःवृत्त के लिए, लेकिन बाह्यवृत्त के लिए निकाल रहे हैं, तो इसके लिए r का मान 28 हो जाएगा। तो 22/7 गुणे 28 गुणे 28 के साथ चौक 28, 22 चौक 88 गुणे 28 गुणा कर दो भाई इसका। 88 में 28 का 4 6 64 70 6 17, 4 6 7 7 14, 2464 कितना आ गया? 2464 वर्ग मीटर। अच्छा हमको क्या पूछा है, ध्यान से देखना आप। हमको क्या पूछा है जी? देखिए हमको पूछा मार्ग को समतल करवाने में। तो पहले अच्छा मार्ग को समतल कराने में कितना पैसा लगेगा, यही ना? तो 1 वर्ग मीटर का दिया है 32 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना? मार्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। मार्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए अगर हम चाहते तो डायरेक्ट लिख देते मार्ग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, दोनों को एक लाइन में लगा देते। ये भी फार्मूला है, अलग अलग किए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या होगा? मार्ग का क्षेत्रफल, ध्यान देखना, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए क्या होगा? बाह्य का 2464 माइनस 1386 घटा दो, तो 14 में से 8 बचा, यहाँ पर बचा 7, फिर उधार मांगा इससे तो हो गया 13, अरे यहाँ पर 15, 15 में 8 7, फिर 0 बचा 1, 1078 वर्ग मीटर बचा। कितना बचा? 1078 वर्ग मीटर। किसका क्षेत्रफल निकला है? रास्ते का, मार्ग का क्षेत्रफल। अच्छा अब बात समझो, अब दिया है आपको समतल करवाने का खर्च 32 पैसा प्रति वर्ग मीटर। अच्छा 1 वर्ग मीटर का, इसमें देखो कितना वर्ग मीटर का है? 1078 का। अब 1 वर्ग मीटर का बोल रहा है 32 पैसा लग रहा है, मतलब इतना एरिया का 32 पैसा ले रहा है। कितना ले रहा है? 32 पैसा। तो पूछा इतना एरिया में कितना है भाई? तो हम क्या कर दे, एक एरिया का इतना, अब 10 एरिया रहता है, ऐसे 10 तो 10 गुणे 320 करते, 1078 एरिया है, वर्ग मीटर है, और इतने में इसका गुणा कर दे। तो लिख लो समतल करवाने में कुल खर्च, समतल करवाने में, मार्ग को समतल करवाने में
कुल खर्च, कुल खर्च। अच्छा ध्यान से देखना, कुल खर्च कितना होगा 1078 गुणे 32। पैसा है याद रखना 1078 और गुणे 32 करो, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 15, 10 दूना 20, 20 एक 21 रहेगा ना, एक हासिल भी रहेगा तो 21 हो जाएगा। अच्छा 8 के 24, 7 21, 2 23, 2 फिर 2 उतरेगा और फिर आपका 3 एकम 3, तो 6 4 10, 5 4 9 हो गया। अब ये 4 4 3, 300 इतना आ गया पैसे में। अब इसका 100 से भाग दे देंगे तो रुपये में बदल जाएगा, क्योंकि 1 रुपये बराबर 100 पैसा। तो 344.96 रुपया भाग देने आ जाएगा ना। यहीं आपका टोटल खर्च होगा। मार्ग को समतल करवाने में कितना खर्च आएगा 344.96 पैसा इतना आएगा, या लगभग में इसको बोल सकते हैं 345 रुपये। निकटतम मान करेंगे तो 345। समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर है। यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर हो तो वृत्ताकार खेत का परिमाप ज्ञात और क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अच्छा देखिए, परिमाप और परिधि में अंतर क्या है? कुछ अंतर है कि दोनों समान होते हैं। तो देखो, वृत्त के चारों बगल घूमेंगे हम तो ये आपकी परिधि कहला जाएगी, ठीक। और इसी प्रकार वर्ग के चारों बगल घूमेंगे तो क्या कहलाएगा? परिमाप। एक तरह से हम कह सकते हैं परिधि और परिमाप आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक। परिधि में भी वृत्त में परिधि वृत्त में होता है, समझे, और वर्ग में परिमाप, वर्ग आयत में परिमाप होता है। तो देखो हमको दिया क्या है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल हमको दिया है, हम यहीं से हल करते हैं। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया है जी? 2500 वर्ग मीटर। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है जानते हैं? नहीं जानते हैं तो लिख ले वर्ग का क्षेत्रफल। ध्यान से पढ़िएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर। कितना होता है? भुजा स्क्वायर। देखिए सवाल को करना क्या है, बोल रहा है एक वृत्ताकार खेत है, खेत हो गया, इसकी परिधि और वर्गाकार परिमाप, इसका वर्ग का परिमाप दोनों आपस में समान है। तो पूछ, और दे दिया है वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल दे दिया है कि 2500 वर्ग मीटर है। तो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी? आर का मान पता चल जाए तब ना। तो हमको आर निकालना है। इसको लेकर इसके पहले भुजा निकाल लेते हैं, फिर भुजा आ जाएगा तो दोनों ये वाला चीज से लिखेंगे वृत्ताकार खेत की परिधि बराबर वर्गाकार खेत का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, वर्ग का परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। क्या होता है? 4 गुणे भुजा। अच्छा देखिए, पहले हम इससे निकाल ले भुजा का मान, इससे निकाले कि इसकी भुजा कितनी लंबी है। तो देखो खेत वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया 2500, तो इसका क्या होता है क्षेत्रफल का? भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2500। तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो भुजा का मान कितना हो जाएगा? ध्यान से देखना, कौड़ी में 25 को लिखेंगे 50 गुणे 50 लिख सकते हैं 2500 को, और एक को बाहर निकल जाएगा तो भुजा का मान कितना आ जाएगा? भुजा बराबर 50 मीटर। 50 मीटर आ गया, कोई दिक्कत? इसका आ गया। और हमको देखो क्या दिया, वृत्ताकार खेत की परिधि वर्गाकार खेत की परिधि के क्या है? बराबर है। तो देखो दिया है, मेन टॉपिक आपका इसी से समझना, दिया है। देखिए हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या आर मिल जाएगा तो इसका क्षेत्रफल नहीं पाई आर स्क्वायर से निकाल देंगे। तो दिया है हमको वृत्ताकार खेत की परिधि किसके बराबर है? वर्गाकार खेत की परिधि के, वर्गाकार खेत का परिमाप आपस में क्या है? बराबर है, तो बराबर कर दिए। अच्छा, वृत्ताकार खेत की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर बराबर वर्गाकार खेत का परिमाप 4 गुणे भुजा। अच्छा ध्यान से देखें, यहाँ से आर का मान हम निकालेंगे। आर का मान निकालेंगे तो 4 गुणे भुजा का मान कितना है? 50, और बट्टे में 2 गुणे 22 के बट्टे 7। कोई दिक्कत? 2 से 2 गुणा कोड़ा है तो 2 बचा। अब आर बराबर देखो क्या हुआ,
7 ऊपर चला जाएगा तो 2 गुणे 7 गुणे 50 के बटा 22, तो ये हुआ 11, तो 350 के बटा 11 आर का मान इतना आ गया। आर का मान कितना आ गया? 350 के बटे 11, इतना मान आ गया। आप चाहें तो मान नहीं रख सकते हैं, पाई का अंतिम में हो जाएगा, तो इतना अभी हम इसको हल नहीं करते हैं। और हमको निकालना है वर्ग का, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। अब इसका निकालना है क्षेत्रफल, तो लिख दो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई अगर बटे में रहता है यहाँ पर तो पाई से पाई कट जाता, आसान हो जाता। पाई मान नहीं रखते तो 2 पाई बचा रहता ना, तो रख दिया मान, तो हल कर लेते हैं। तो पाई मान 22 के बट्टे 7 और गुणे में 350 के बटा 11 गुणे 350 के बटा 11, इतना समझा है? अच्छा देखिए 7 पचे 35, 50, 11 दूना 22, देखिए कितना था? 100 गुणे 350 के बट्टे में 11, इतना बचा। अब इसी को सॉल्व करो, कितना होगा? तो 35 पे 3 जीरो हो जाएगा, बट्टे में 11, भाग दो जी। देखो डायरेक्ट दे सकते हैं, तो 11 त्याई 33, 2 बचा 20, 11 दूना 11 कम 11, 9 बचा 90, और 11 अट्ठा 88, 2 बचा 11 कम 11 और 9 बचा 31 81, 31 81 सही बता, मैं इसको लिख दो। देखो इसका आ जाएगा 31 81 और 9 के बटा 11 वर्ग मीटर, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया? ये वाला भाग नहीं लिखना है, देख लो समझ में आया? क्या क्या किए हैं देख लो, थोड़ा सवाल को पढ़ लो, नहीं आए एक बार और देखो, इसको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दी गई आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र के बाहर की ओर 5, मान लेते हैं हम इसके वृत्त का केंद्र आपका ये है, क्या है? चल क्यों नहीं रहा यहाँ पर? वृत्त का केंद्र ये है आपका, समझ में आया? वृत्त का केंद्र क्या है? वृत्त का केंद्र यहाँ पर है आपका, समझिए। वृत्त का केंद्र बाहर की ओर 5 क्षेत्र, पहला जो क्षेत्र है गोल्ड का है, पहला किसका? गोल्ड का। दूसरा किसका है? रेड। तीसरा किसका है? ब्लू। चौथा आपका है ब्लैक, और पांचवा है आपका व्हाइट। 5 क्षेत्र चिन्हित है जिसमें अंक अर्जित किए जाते हैं, मतलब जो तीर धनुष वाला खेला जाता है उसका बात किया जाता है, जिसमें अंक अर्जित किए जाते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, देखिए इसका व्यास दिया है आपको 21 सेमी है। कितना है? 21 सेमी है, कोई दिक्कत? 21 सेंटीमीटर इसका व्यास दिया है, ध्यान से देखना, व्यास है। तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। प्रत्येक पट्टी की जो चौड़ाई है ना कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। कितनी है? प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितनी है? 10.5 सेमी, इतनी चौड़ाई है। मतलब रेड वाला 10.5, ब्लू वाला 10.5, ब्लैक वाला 10.5 और व्हाइट वाला भी 10.5। मतलब प्रत्येक पट्टी, मतलब गोल्ड और रेड का बॉर्डर जो है, दोनों का बॉर्डर मिलाने पर कितने आ रहे हैं? 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। समझिए क्या बोला? चौड़ा। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो गोल्ड वाले के लिए क्षेत्रफल क्या होगा? देखना ध्यान, इसी से समझना। इसका क्षेत्रफल पूरा होगा कि नहीं? गोल्ड वाले का क्षेत्रफल यही होगा। और जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे रेड वाले का, समझे, तो रेड वाले में गोल्ड भी शामिल है, रेड वाले में गोल्ड, तो हमको सिर्फ पर्सनल इतना क्षेत्रफल चाहिए। रेड वाले का क्षेत्रफल सिर्फ इतना है ना, क्योंकि इसमें गोल्ड भी शामिल है, तो इतना क्षेत्रफल चाहिए। तो हम करेंगे क्या? देखना ध्यान से देखना, लंबा सवाल है लेकिन बहुत सरल है। रेड वाले का क्षेत्रफल इतना है, तो हम रेड वाले जब निकालें, गोल्ड वाले तो आसानी से पाई आर स्क्वायर लगा दो, निकल जाएगा।
और रेड वाले निकालेंगे तो क्या होगा, रेड का क्षेत्रफल बराबर रेड का क्षेत्रफल मतलब रेड वाले का पूरा क्षेत्रफल, रेड का पूरा क्षेत्रफल मतलब बाहर क्षेत्रफल और अंतर क्षेत्रफल, यही करेंगे ना। मतलब रेड वाले में से गोल्ड वाले को घटा देंगे, रेड का यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल दे। इस समझो दो वृत्त है, 3 मिटा देते हैं एक तरफ सोचो। तो रेड वाले का ये एरिया जैसे पिछले सवाल में था 7वां या 7वां क्वेश्चन कि रोड का क्षेत्रफल निकाले, तो रोड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या करेंगे, यह हमारा पहला वृत्त हो गया, ये आपका दूसरा वृत्त हो गया, ये आपका तीसरा वृत्त हो गया, और ये आपका चौथा वृत्त हो गया, और ये आपका 5वां वृत्त हो गया। अब देखिए हम करते हैं इस सवाल को। तो हल में थोड़ा सा देखो, सॉल्यूशन हम डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि हमने कर लिया है सॉल्यूशन, इसका बहुत लंबा जाएगा तो समय नहीं देना चाहते इतना सवाल को। दी गई आकृति जिसमें देखिए क्या दिया है, हमको दिया क्या क्या है, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास दिया है, मतलब गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना दिया है जी, देखिए डी बराबर हमको दिया है 21 सेंटीमीटर। तब त्रिज्या कितनी होगी, तब त्रिज्या इसके बटे 2 होगा, 21 के बटे 2 बराबर 10.5 सेमी, यही होगा कि नहीं त्रिज्या। अब देखना 10.5 सेंटीमीटर क्या है, तो गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल दो। क्या निकालो, गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड वाले अंक का क्षेत्रफल। देखिए गोल्ड वाले अंक का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए पाई आर स्क्वायर, तो पाई 1 22/7 गुणे आर का मान 10.5 गुणे 10.5। जब इसका हम सलूशन करेंगे तो आपका टोटल आएगा, हमने करके रखा है इसको, आएगा 22 गुणे 15.75 अब कुल आ जाएगा आपका 346.5 वर्ग मीटर, वर्ग सेमी है, वर्ग सेमी में जब गुणा करेंगे तब इतना आएगा। समझ आया। इसका पूरा भाग भी दे दिए तब आया, इतना आ गया। अच्छा अब हम रेड वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये गोल्ड वाले का था, पहले वृत्त के लिए हो गया। देखिए अब दूसरे वृत्त वाले के लिए क्या होगा, रेड वाले का क्षेत्रफल, रेड वाले अंक का क्षेत्रफल, रेड वाले अंक का पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या पता होना चाहिए। देखिए अच्छा ध्यान से देखना, इस वृत्त की त्रिज्या थी 10.5 और इसकी चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई दिया 10.5 में, प्रत्येक यहाँ पर लिखा बोला प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ा है। तो 10.5 प्लस 10.5 होगा कि नहीं, तो इसके लिए आर का मान कितना हो जाएगा, देखिए इसके लिए आर का मान आपका यहाँ पर देखिए, इसके लिए आर का मान अच्छा क्या होगा 10.5 यहाँ से यहाँ तक की, इन दोनों रेड और ब्लू के बीच का बॉर्डर जो है इसका भी चौड़ाई कितना है 10.5 मीटर, तो 10.5 प्लस 10.5 21 हो जाएगा। इन दोनों को देखिए यहाँ से वृत्त 10.5 और इसका 10.5, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21, तो पाई आर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा देखिए अच्छा पाई आर स्क्वायर। इसके लिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, रेड वाले अंक का क्षेत्रफल ना, तो सेकेंड वृत्त का क्षेत्रफल माइनस फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो इसको हम दिए थे सेकेंड वृत्त का क्षेत्रफल माइनस फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल, यही बोले थे ना। तो सेकेंड वृत्त का क्षेत्रफल पाई, अब सेकेंड वृत्त का क्षेत्रफल को मान लेते हैं कैपिटल आर दिया है, आर का स्क्वायर माइनस पाई आर का स्क्वायर। समझ में आया। देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल, अच्छा बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, हम ये करते थे। तो बाह्य वृत्त को हम बोलते हैं सेकेंड वृत्त है और पहले वृत्त को बोल दिया मतलब आंतरिक वृत्त को बोल दिया फर्स्ट वृत्त है, तो इतना अलग जगह। और पाई का मान होता है, देखिए पाई कॉमन ले ले तो क्या होगा, आर का मान कितना होगा, इसके लिए ध्यान से सुना, आर का मान कितना होगा बाहरी वाले के लिए, दूसरे वृत्त के लिए 10.5 पहले वृत्त का त्रिज्या था और उसमें प्लस कितना हो रहा है ऐड 10.5, तो कितना हो जाएगा 21। तो 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रख दो फार्मूला। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में
ए माइनस बी। समझ में आया? अब इसको हल करेंगे तो पाई और ये हो गया गुड़े, पाई का मान देखिए रख देते हैं 31 कितना होगा हमारे पास, देखिए 22/7 गुड़े 31.5 गुड़े 10.5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा टोटल 139.5 1039.5 वर्ग सेमी। देखिए एक टॉपिक पकड़ लेंगे, सेम टू सेम इसका निकलता जाएगा। और तीसरा हमको दिया है ब्लू वाले का क्षेत्रफल निकालना होगा। ब्लू वाले का जब क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, देखिए ध्यान से। अच्छा, ब्लू वाले का क्षेत्रफल निकालें। अब हम कहें यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई, मतलब त्रिज्या कितना था, 21 मीटर था, 21 सेमी था। ध्यान समझना, 21 सेमी था। अब इसमें 10.5 सेंटीमीटर और ऐड हो रहा है, तो 21 प्लस 10.5 कितना आ जाएगा, 31.5 सेमी होगा कि नहीं। इसके लिए ब्लू वाले के लिए त्रिज्या कितनी होगी, तो देखिए तीसरा है, तीसरे वृत्त के लिए ब्लू वाले अंक का क्षेत्रफल। देखिए क्या होगा अंक का क्षेत्रफल, पाई, इसका भी मान लेते हैं r² माइनस। अब देखिए इसके लिए क्या होगा, देखिए ब्लू वाले के निकाल लेना है, तो ब्लू वाले में रेड भी है और गोल्ड भी है, तो क्या करेंगे ब्लू का क्षेत्रफल और माइनस दूसरे का क्षेत्रफल, मतलब रेड वाले अंक का क्षेत्रफल। रेड वाले अंक का क्षेत्रफल यही होगा ना। देखिए इसको हम लिख देते हैं, क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब ब्लू वाले अंक का क्षेत्रफल क्या होगा, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा, पहला घटेगा दूसरा घटेगा, तो इन दोनों का घटाना हमारे पास पता है, इन दोनों का, तो रेड वाले क्षेत्रफल घटेगा कि नहीं, समझ आ रहा है। देखिए ब्लू वाले अंक का क्षेत्रफल, इस वाले का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा मार्कर चेंज कर देते हैं। ब्लू वाले के लिए ये देखिए, ये वाला जब हम ज्ञात करेंगे, समझिए, तो इसमें से क्या क्या घटेगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा यहाँ से यहाँ तक, और इतना घटाना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक घटाना पड़ेगा। तो क्या लिख दे, देखिए तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस रेड वाले भाग का क्षेत्रफल, रेड वाले अंक का क्षेत्रफल यही होगा ना। चलिए अच्छा, दोनों को घटा देते हैं, ऐसे समझिए। देखिए दोनों घटा देते हैं हम, इस वाले का क्षेत्रफल निकालना है ब्लू वाले, मतलब इसी रास्ते का निकालना है, सिर्फ समझो रास्ता है ऐसे इसका निकालना है, तो इतना माइनस दोनों का, तो क्या बनेगा सूत्र, हमारा सूत्र बनेगा देखिए, तो पाई r² माइनस, ध्यान समझना, इसका निकालना है तो 21, त्रिज्या कितनी होगी, इतना घटेगा ना, ये वाला घटेगा कि नहीं, इतना क्षेत्रफल घटेगा, तो इसका त्रिज्या कितना था, पाई r²। अच्छा पाई कॉमन ले लिए तो r² माइनस r²। अब देखिए r का मान यहाँ पर रहेगा 31.5, 22/7 रख दे गुड़े में, समझिए बात, और इसका मान रहेगा 31.5 का स्क्वायर माइनस, अब r का मान देखिए, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का रहेगा ना, तो कितना आ जाएगा 21 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। या आप ऐसे करें 10.5 और 10.5, तो 21 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए 22/7 गुड़े 31.5 प्लस 21 a प्लस b, 31.5 माइनस 21, तो 22/7 गुड़े देखिए 0.5 2 और 3 दूना 5 गुड़े कितना घटेगा भाई 10.5। अब इसको पूरा टोटल हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1732.5 वर्ग सेमी। समझ में आया। इसको निकालने का एक तरीका और था, पूरे वाले क्षेत्रफल में से इतना घटा देते, पूरे वाले क्षेत्रफल माइनस इतना। समझ में आया।
अब देखिए अगला वाला अब क्या निकलना है, ब्लैक का निकलना है। हम इसको इरेज करते हैं, ब्लैक वाला निकालते हैं। तो देखिए ब्लैक वाले के लिए निकाल देते हैं। ब्लैक का निकालते हैं हम इधर। अंक का क्षेत्रफल, देखिए ब्लैक वाले अंक के लिए क्या होगा, त्रिज्या देखना, ब्लैक यहाँ तक है तो 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, कितनी बार 10.5 हुआ, 4 बार, 4 बार हुआ ना। तो 31.4 में 10.5 जोड़ दो, देखो 0, 2 और 4, 42 आ गया। कितना आ गया, तो देखिए इसका लगेगा पाई आर का स्क्वायर माइनस, इतना कर सकते हैं, माइनस 1732.5। तो पाई का मान देखिए, अच्छा जाने दो, ऐसे मतलब को नहीं, हल करने में थोड़ा दिक्कत हो, वैसे हल करने में आसान हो जाता था। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान ले ली तो आर का मान 42 माइनस 31.5 का होल स्क्वायर। देखिए यही है ना आखिरी वाला, इसमें से घटाते जाते हैं तो हो जाएगा 22/7 गुणे 42 प्लस 31.5, 42 माइनस 31.5। देखिए क्या हो जाएगा, 22/7 गुणे में 0.5, 2 1 3 4 3 7, 73.5 और गुणे 10.5 हो जाएगा। अब इसका जब गुणा हम करेंगे तो टोटल आएगा हमारे पास 2425.5, 2425.5 वर्ग सेमी। थोड़ा इसका गुणा हमने कर लिया है, सोल्यूशन कर लिया है, आसानी हो जाती है, नहीं तो समझाने में समय जाता। अब ब्लैक वाले का हो गया। अब वाइट वाले का क्षेत्रफल देखिए, वाइट वाले अंक का क्षेत्रफल ध्यान से देखना। इसके लिए क्या होगा, अब 5 बार 10.5 है तो 42 में 10.5 जोड़ दो, 5 तो 5 हो गया, 2 हो गया और 52.5 हो गया। तो देखिए पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन ले ले तो 52.5, अब माइनस का स्क्वायर माइनस आर का मान कितना रखेंगे, अब 42। एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, माइनस 42। तो 22/7 गुणे में हो जाएगा 0.5, 2 दूना 4, 5 4 9, 94 गुणे 10.5, 2 2 4 5 4 9। इसको हल करेंगे तो टोटल आपका आएगा वाइट वाले के लिए 3118.5 वर्ग सेमी। यही आपका इसका सलूशन है। थोड़ा लंबा सवाल था, समझ में आया? एक बार और देखें, नहीं समझ आते एक बार इसको और देखें, आप रिवीजन करें, समझ में आ जाएगा। एकदम आसान, कुछ नहीं करना था, गोल्ड वाले निकालना है, फिर रेड वाले का निकालना है। ऐसे रास्ते वाले प्रश्न संख्या 6 की तरह समझो, उसमें 2 वृत्त दिए थे, इसमें 5 दिए, कोई दिक्कत नहीं, सबका अलग अलग हमने निकाल कर रख दिया। और ये जो सोल्यूशन है थोड़ा शॉर्टकट हो गया है, मतलब गुणा आपको करके नहीं दिखाया गया, इतना आएगा, आप हल कर लीजिए। इसको हम करके पहले से रखे हैं। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यह है, एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। यदि मोटरसाइकिल की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। अभी तीसरा सवाल हमने इसी तरह दिया था, उसमें दे दिया था 1 मिनट का, इसमें पूछा उसमें दिया था 10 मिनट का। तो हम सबसे पहले देखो पहिए की परिधि निकालेंगे। क्यों निकालेंगे पहिए की? क्योंकि एक चक्कर में कितनी दूरी है पहिया तय करता है, ये निकालेंगे। 1 मिनट में कितनी दूरी यह तय करता है पहिया, दूरी निकाल लेंगे। और 1 मिनट में कितना दूरी चल रहा है ये निकाल देंगे। और दोनों का पूरी दूरी जितना 1 मिनट में जितना किलोमीटर जाएगा उतने के बटे इसकी परिधि कर देंगे। समझा? देखिए तो आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी की तरह था, तो इसको हमको देखो दिया है, हल में दिया है, क्या दिया है देखिए, पहिए की त्रिज्या दिया है, पहिए का त्रिज्या क्या दिया है, त्रिज्या जी 35 सेंटीमीटर। समझ में आया? अच्छा 35 सेंटीमीटर ये आपको त्रिज्या दे दिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है
35। अब इसकी परिधि निकालना पड़ेगा। क्यों परिधि निकालें? क्योंकि एक चक्कर में यह कितना दूर तय करेगा, ये निकालना है कि एक चक्कर में कितना दूरी यह तय करेगा। देखिए तो पहिए की परिधि, पहिए की परिधि कितना होगा? देखिए 2 पाई आर, तो 2 गुणे 22 के बटे 7 और गुणे में 35, तो 5 सत्ते 35 आ गया, समझा। अब 5 दूना 10 गुणे 22 और बराबर 220 वर्ग सेमी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा वर्ग सेमी? क्योंकि एक ही बार है सेमी, तो सेमी परिधि है सेमी। ये आपका आ गया परिधि। अब हमको क्या बचा है? अच्छा, इतना दूर मतलब एक चक्कर लगाने में 220 सेंटीमीटर वह दूरी जाएगी। ठीक, तो पूछा है 1 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा, तो हम निकाल ले कितना दूरी 1 मिनट में पहले जाएगा, दूरी निकाल लेना कि एक दूरी कितना जाएगा, 1 मिनट में कितनी दूरी वह तय करेगा, ये निकाल ले। तो हमको देखो चाल दिया है, मोटरसाइकिल की चाल, मोटरसाइकिल की चाल क्या दिया है जी? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा ध्यान समझा, ये सेंटीमीटर में है या किलोमीटर में, इसका मात्रक चेंज करेंगे हम। क्या चेंज करेंगे? मात्रक। तो सेंटीमीटर में देखिए 66 गुणे 1000 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मीटर में, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर, तो इतना हो गया मीटर। अब इसमें 100 का गुणा और कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सेंटी में। और घंटा है, इसको पर मिनट में बनाना है तो बट्टे में 60। प्रति मतलब क्या आता है? बट्टे, तो बट्टे में 60। अब ये क्या हो गया? सेमी प्रति मिनट। समझ में आया? 1 0 से 1 0 हटा और 6 6 11, तो कितना बचा? 11 3 0 इसके 2, इतना बचा सेमी प्रति मिनट। अच्छा, यह कितना मतलब मिनट दिया है ना, मतलब यहाँ पर 1 घंटा में कितना किलोमीटर जा रहा था? 66 किलोमीटर। तो 1 मिनट में यहाँ पर कितना जा रहा है? तो 1 मिनट में मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा जी? इतना सेमी। अच्छा बात समझिए, ये 1 मिनट में इतना दूरी तय कर रही है, इसकी परिधि इतना है। अब बात समझना, चक्कर निकालना, कितने चक्कर घूमेगी। अच्छा देखिए, यह फील्ड 2 किलोमीटर का है, मान लो, समझो बेसिक उदाहरण समझो, इसकी परिधि दिया है 2 किलोमीटर। एक बच्चा है, मान लो एक ग्राउंड है, इसका दूरी है 2 किलोमीटर। एक बच्चा है, उसको कहा कि हमको 20 किलोमीटर दौड़ना है। कितना दौड़ना है? 20 किलोमीटर। समझ में आया? जब 20 किलोमीटर उस बच्चे को दौड़ना, तो वो पूछ रहा है कि हमको कितने चक्कर इस ग्राउंड का लगा दे कि हमारा 20 किलोमीटर हो जाए। बात समझिए, तो हम कहेंगे कि भैया 20 किलोमीटर है, एक चक्कर में आप 2 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तो 20 किलोमीटर के लिए आपको कितने चक्कर दौड़ना पड़ेगा? 10 चक्कर दौड़ना पड़ेगा कि नहीं? देखिए 10 चक्कर दौड़ना पड़ेगा। तो सेम टू सेम चीज यहीं पर यहाँ पर भी लागू होता है। फील्ड की लंबाई मान लेते हैं, मोटरसाइकिल के पहिए की लंबाई मतलब दूरी कितनी है? 220 सेंटीमीटर। 1 मिनट में इतना दूर जा रहा है। ठीक, तो चक्कर की संख्या, मोटर द्वारा तय की गई चक्कर की संख्या या मोटर के पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं चक्कर की संख्या। देखिए चक्कर की संख्या क्या होगा? कुल दूरी मतलब 1 मिनट में चली गई, 1 मिनट में मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी। अच्छा, मोटर कुल दूरी, अब बट्टे में मोटरसाइकिल की पहिए की त्रिज्या, पहिए की परिधि। होगा कि नहीं? इस उदाहरण से समझ में आएगा। तो ये भी है 1 2 2 4 और बट्टे में इसका कितना है? 220। देखिए ध्यान से, 1 0 से 1 0 हटा। अच्छा, ये 11 बचा, ये 5 और फिर बचा 5 1 10 5 5 फिर 00। अभी 11 बचे 55, तो 500 चक्कर कितना लगाएगा? 500 चक्कर। मतलब 1 मिनट में पहिया कितने चक्कर घूमेगा? 500 चक्कर। कितना घूमेगा? 500 चक्कर। समझ में आया? नहीं समझ आया, इसको एक बार और देखो।
और क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टू सेम इसी प्रकार है, उसमें 1 मिनट न देकर 10 मिनट दे दिया था, तो 10 का हमने गुणा कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहियों का व्यास क्रमशः 80 सेंटीमीटर और 2 मीटर है। मतलब अगले चक्के का व्यास, देखो अगले चक्के का व्यास दिया 80 सेमी और इसका दिया है 2 मीटर। अच्छा मीटर है दोनों का, देखो सवाल करने से पहले मात्रक एक होना चाहिए। तो इसका मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 सेमी होगा, है ना। 1 सेंटीमीटर बराबर 100, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, ये हो गया। ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए द्वारा उतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे। मतलब करा ज्ञात करना है चक्करों के पिछले पहिया कितना चक्कर लगाता है। आगे क्या बोला है, जितनी दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाने में करता है। मतलब देखो ट्रैक्टर चल रही है, ये अगला चक्का हो गया, ये पिछला चक्का, अरे ये पिछला चक्का हो गया, ये अगला चक्का हो गया, समझो। बोला है ई चक्कर मतलब अगला चक्कर 1400 कोई दूरी है उसको तय करने में इसका कितना चक्कर लग रहा है, 1400 चक्कर लगा रहा है, समझा। मतलब कोई दूरी दिया होगा 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी है, कह रहा है कि इसका चक्कर लगाने में 1400 किलोमीटर ये जाला, तो पिछला चक्कर कितना जाएगा, पिछला ट्रैक्टर का कितने चक्कर लगाएगा, क्योंकि पिछला बड़ा है तो इसका कम चक्कर होगा। इसकी परिधि 2 किलोमीटर तो इसकी परिधि 5 किलोमीटर है, समझो ना। इसको आपको 10 किलोमीटर इसका भी लगाना है, 10 किलोमीटर इसका भी लगाना। मान लो कोई दूरी है समझो 10 किलोमीटर, इसका 2 किलोमीटर है परिधि, इसका परिधि 5 किलोमीटर है, तो इसको 5 फेरा आपको घूमना पड़ेगा। 10 किलोमीटर पूरा करने के लिए कितना, 5 फेरा, और इसका 2 चक्कर। तो चक्कर इसकी संख्या दी है और इसकी चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है, और हमको दूरी नहीं पता है। यहाँ पर तो हमने उदाहरण के तौर पर बता दिया कि दूरी इतनी है, लेकिन दूरी नहीं पता। तो हम सबसे पहले दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो पहले हम निकाल लेते हैं दोनों वृत्त की, दोनों टायरों की क्या निकाल दे, परिधि निकाल दे, और उसके परिधि से हम दूरी प्राप्त कर लें। दूरी प्राप्त कर लेंगे तो इसकी परिधि और बट्टे में दूरी कर देंगे, आंसर चक्कर वाला आ जाएगा। ऐसा तीसरा सवाल हुआ। अभी इसके पीछे वाला हुआ 10वां सवाल, और एक चीज़ और दे दिया, ये 11वां सवाल। ध्यान से समझना, हमको हल में दिया क्या है, देखो दिया है, मान लेते हैं पिछला चक्का का, पिछले टायर का त्रिज्या R1 इसको मान लेते हैं हम। देखिए अच्छा, R1 बराबर हमको दे दिया है 200 सेंटीमीटर, 2 मीटर दिया था, हमने सेंटीमीटर में बदल दिया, ठीक। अगले चक्के का, अगले टायर की त्रिज्या कितनी होगी, R2 बराबर 80 सेमी, समझ में आया। ये आपका 80 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 200 सेंटीमीटर। अच्छा हमको ज्ञात क्या करना है, देखना इसका चक्करों की संख्या दी है, इसके चक्करों की संख्या दी है, ध्यान रखना। अब देखो एकदम समझना, इसी से हम दूरी निकालेंगे। चक्करों की संख्या हमको दी है और हमकी इसको परिधि मालूम है, परिधि पहले इसका निकाल दे। तो अगले पहिए का परिधि, अगले पहिए की परिधि देखो क्या होता है, 2 पाई R2, तो 2 गुणे 22 के बटे 7 और गुणे में 80 होगा यही चीज। और देखो 22 गुना 44 गुणे 8 और बट्टे में 7। देखो काटेंगे नहीं हम, 8 चौक के 32 के 2 3, 8 चौक के 32 3 3520 के बटे 7 वर्ग सेमी। ये क्या आया है, इसका परिधि है। अब ठीक हो, अब चक्करों की संख्या हमको दी है। अगले पहिए चक्कर मतलब अगले पहिए के लिए देखो हल कर रहे हैं, यहाँ पर लिख दे अगले पहिए के लिए, अगले पहिए के लिए देखो अगले पहिए के लिए ये हल हो रहा है। तो अगले पहिए का चक्कर दिया है, कितना दिया है, चक्करों की संख्या 1400। अब ध्यान से दूरी हमको निकालना है, अभी हम बात कर रहे थे। अब देखो इसकी परिधि, एक उदाहरण के तौर पर इसकी परिधि 2 किलोमीटर है, मान लेते हैं इस बार 5 किलोमीटर रख देते हैं, समझो, या कुछ भी रखो आपको पर, इसकी परिधि 3 किलोमीटर है, समझे। और एक है कोई बच्चा है, कहा कि हम इसका 12 चक्कर मारे, कितना
12 चक्कर। ध्यान से समझना, 3 किलोमीटर की परिधि है, 12 चक्कर वो लगा रहा है। तो हम पूछेंगे कितनी दूरी वो तय किया, तो आप क्या बोलेंगे? हम पूछेंगे ना कितनी दूरी तय किया, तो आप कहेंगे 12 गुणे 3 बराबर 36 किलोमीटर दौड़ा। अच्छा, हमको इसमें क्या पता है? परिधि पता है, परिधि पता है, और क्या? चक्कर की संख्या। तो दूरी निकल जाएगी। तो लिख दे अगले पहिए द्वारा तय की गई दूरी। अगले, देखो क्या लिखेंगे? अगले पहिए द्वारा तय की गई दूरी। देखो क्या होगा? परिधि गुणे चक्कर की संख्या, यही होगी ना? परिधि गुणे अगले पहिए की परिधि और गुणे में अगले पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर। समझ आया? परिधि दिया 3520 के बट्टा में 7 और गुणे 1400। तो भाई 7 दूना 1400, 200 आ गया। 3520 गुणे 200। ध्यान समझना, गुणा कर दो, 1 2 3 और 2 दूना 4 और 5 दूना 10 की 0, 2 3 6 1 7, 70,000। अरे कितना हो गया जी? थोड़ा सा हमने गलती कर दिया है। देखो यहीं पे बना लेते हैं। क्या दिया? अगले पहिए का व्यास दिया है आपको। यहाँ पर हमने त्रिज्या ले लिया, सबसे बड़ी गलती हम लोग की यही थी। हाँ, अगले पहिए का क्या दिया है? व्यास दिया है। तो व्यास बाबू यहाँ से पूरा होता है, हमने याद रखा था। तो त्रिज्या कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर। और इसका व्यास 200 सेंटीमीटर है, तो इसका कितना होगा? 100 सेमी होगा। और ये आपका पूरा व्यास दिया था, हमने त्रिज्या मान कर लिया। तो ये आपका त्रिज्या का मान कितना रहेगा? 40, और ये आपका कितना रहेगा? 100। तो यहाँ पर कितना पाएगा जाएगा? ध्यान से देखना, यहाँ पर हो जाएगा 40, हो जाएगा नहीं? और 40 हो जाएगा तो गुणा करने पर आपका आएगा 80। 80 गुणे 22 रहेगा ये। 40 गुना 80 गुणे 22। तो इसी का थोड़ा सा हम एडिट कर देते हैं। 0 और 8 दूना 16, 8 दूना 16 एक 1700/7। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका 1760 के 60 ये हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1760। तो अब आएगा आपके पास 1 2 3 0, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 के 2 हाथ में आया 1, और 2 से 14 1 15, 2 1 कम 2 1 3। ये अब क्या आएगा? तय की गई दूरी। तो किस में आएगा? सेंटीमीटर। अच्छा, ये आ गया सेंटीमीटर में। मतलब अगले पहिए द्वारा तय की गई दूरी इतना, मतलब दूरी कितनी है? समान है। अब देखो क्या पूछा? पिछला चक्कर कितना लगाएगा। अच्छा, दूरी तो अगला चक्कर जब यह 36 किलोमीटर चला, ऐसे समझो यह 36 किलोमीटर है, तो इसको भी 36 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा भाई। ऐसे आप समझो बात। यहाँ पर कोई दूरी, दोनों दूरी ट्रैक्टर का, दोनों अगला चक्का पिछला पहिया, दोनों दूरी समान चलेंगी कि नहीं चलेंगी? यह 5 किलोमीटर जाएगा तो यह भी 5 किलोमीटर जाएगा। तो दूरी दोनों के लिए क्या है? समान है। तो अगर पिछले पहिए के क्या निकाल दे? पिछले पहिए के लिए देखिए, पिछले पहिए के लिए देखिए क्या होगा? पिछले पहिए के लिए परिधि क्या होगी? इसके लिए परिधि देखो 2 पाई r1 होगी कि नहीं? इसके लिए r1 माने हैं। और इसका आ जाएगा 2 गुणे 22 के बटे 7 और गुणे में 100। तो 4400 बटे में 7। ये हो जाएगी क्या? परिधि। इतना परिधि हो गई आपके पास। और देखना आप ध्यान से, 2 पाई r1 परिधि निकली ये आपका, ठीक, परिधि निकल गया। और हमको चक्करों की संख्या निकालनी है। अभी चक्कर की संख्या के लिए अभी पिछला सवाल जस्ट बताएं, यहीं से देखो चक्कर की संख्या तो तय की गई दूरी बटे में परिधि। तो हम डायरेक्ट सूत्र लिखकर वैसे ही डायरेक्ट लिख देते हैं, बहुत क्वेश्चन इस पर हो चुका है। तो हम क्या लिखते हैं? चक्कर की संख्या। चक्कर की संख्या, किस चक्कर की संख्या? बड़े टायर, मतलब पिछले टायर के चक्कर के लिए, पिछले टायर के लिए लिख दिए हैं। यहाँ पर सब बात किसका हो रहा है? पिछले टायर के लिए। चक्कर की संख्या, कुल तय की गई दूरी कितनी है भाई? 35
3 जीरो बट्टे में 4400 और बट्टे में 7, इसको पलट दो 35 और गुणे 7 के बट्टे 4400। तो 1 2 1 2 और इसको हल कर लो, आप लोग हल करके लिख लो। हल करेंगे तो टोटल आपके आ जाएगा 560 चक्कर। यही आपका आंसर होगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर सवाल समझ रहे हैं तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं, बस सवाल को बस समझ लो। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो एक बार फिर से देखो, जब तक ना आए तब तक देखो, रिपीट करो उसको। और एक क्वेश्चन तो बोर्ड में जरूर देगा, और क्या पता यही सब दे दे। तो पूरी तैयारी अपनी बनाए रखिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका क्षेत्रफल क्या है, जिसका क्षेत्रफल 20 सेमी और 48 सेमी व्यास वाले 48 सेमी व्यास वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन पहला और दूसरा हमने बताया था। ये आप लोग अपने से करेंगे, इसको समझेंगे, नहीं आएगा अगली वीडियो में हम बताएंगे इसको। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बोर्ड से इम्पॉर्टेंट 9 से लेकर 12 तक का क्लास इस पर आता रहेगा हमेशा। मैथ का, मैथ हो सकता है साइंस भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।